इस समय हमारी मौजूदगी दिल्ली के जंतर मंतर पे है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे इंडिया फ्रंट की तरफ से जो है नीट मामले को लेकर के जो भ्रष्टाचार सामने आया है उसको लेकर के यहाँ पे प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। और देख सकते हैं कि हमारे साथ जो है बिहार से कांग्रेस युवा महासचिव जो अभी उभरते हुए नेता है जितेंद्र यादव, कैसे देखते हैं पूरे मामले को आप? देखिए, जिस तरह से सरकार ने अपना विश्वास खो चुकी है जनता से, जनता जो है विश्वास नहीं कर रही है माननीय प्रधानमंत्री जी के कहे हुए वादों पर। अच्छा, क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा था कि हम युवाओं को रोजगार देंगे सालाना 2 करोड़, लेकिन देने के बजाय तो रोजगार छीन रहे हैं। 70 पेपर लीक हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में, जहाँ डबल इंजन की सरकार है। बिहार में सिपाही भर्ती का परीक्षा लीक हो गया, शिक्षा का परीक्षा लीक हो रहा है। केंद्र में नीट जैसे एग्जाम, जहाँ पर गरीब के बच्चे आते हैं, नीट की पढ़ाई करते हैं, रात दिन माँ बाप सोना चांदी गिरवी रख के, ब्याज पे पैसा लेकर, जमीन बेचकर, रात दिन खेती मजदूरी करके अपने बच्चों को कहते हैं कि जाओ बेटा दिल्ली पढ़ना, बॉम्बे पढ़ना, हैदराबाद जाना, कलकत्ता जाना, पटना जाना, मेहनत करना कि हमारी गरीबी दूर हो जाए, हमारे आने वाले समय में घर में खुशी हो जाए कि कोई मेरा बेटा डॉक्टर, इंजीनियर, सिपाही, दरोगा बन जाए या मास्टर बन जाए। लेकिन क्या कारण है कि योगी और मोदी और नीतीश कुमार की सरकार में इस देश का युवा जो है एग्जाम देता है और अगले दिन एग्जाम जो है लीक हो जाता है और उनके मंत्री मिनिस्टर कहते हैं कि ये सब हम पैसे के लिए कर रहे हैं, आप हमको पैसा लाइए, हम आपको और ज्यादा इसमें जो है पेपर लीक करवाएंगे। उत्तर प्रदेश के माननीय विधायक का ये वीडियो वायरल हुआ, जो विधि राम जी का। अब आप सोचिए कि सरकार में विश्वास हो तो कैसे हो। 12 लोग बिहार में गिरफ्तार हो गए, गुजरात में कई लोगों पर FIR हो गया, उत्तर प्रदेश के माननीय विधायक जी का वीडियो वायरल है, फिर भी अंधी बहरी सरकार कह रही है कि कुछ हुआ ही नहीं। एक तो चोरी ऊपर से जो है ना सीना चोरी, एक होता है ना कि आप चोरी भी कर रहे हो और जो लोग सवाल करे तो कहते हो कि नहीं मैं चोर नहीं हूँ, तुम चोर हो। तो क्या कांग्रेस की सरकार में पेपर लीक नहीं हुआ करता था? देखिए, पेपर लीक हुआ करता था या नहीं हुआ करता था इसकी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन अभी जो हो रहा है उसकी जानकारी मुझे है, वो मैं आपसे बता सकता हूँ। और कोई भी सरकार हो, अगर पेपर लीक हुआ है तो उसकी जांच होनी चाहिए और जो उसमें आरोपी है उसको तुरंत कार्रवाई करना चाहिए और उस मंत्रालय के जो मंत्री है उसको इस्तीफा देना चाहिए। हमारी सरकार में रेलवे मंत्री के समय में कोई हादसा होता था तो उस समय लाल बहादुर शास्त्री रेल मंत्री थे, उन्होंने तुरंत इस्तीफा दे दिया। लेकिन मोदी जी के सरकार में रेल मंत्री एक हजार जो है ना आदमियों को मरवा दे रहा है। असम हो, चाहे उड़ीसा हो, चाहे बिहार हो, चाहे गोरखधाम हो, लेकिन कोई मंत्री इस्तीफा नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दे रहा है? एक तो आप चोरी भी करवा रहे हैं और ऊपर से आप सीनाचोरी भी कर रहे हैं। तो इस तरह से नरेंद्र मोदी की सरकार पर से विश्वास जनता का उठ चुका है। अब जनता मांग कर रही है कि इस देश में झूठे प्रधानमंत्री नहीं, सच्चे प्रधानमंत्री लाइए जो जनता से किया हुआ वादा पूरा करे। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जब नीट मामले को लेकर के सदन में खड़े होते हैं और अपील करते हैं कि पक्ष विपक्ष की तरफ से जो है एक मैसेज जाना चाहिए, ज्वाइंट मैसेज जाना चाहिए उन युवाओं के लिए नीट पेपर लीक मामले के जो शिकार हैं, उसमें उनका माइक बंद कर दिया जाता है। तो मामले को कैसे देखते हैं? देखिए, आप चाहे माइक बंद कर दीजिए, चाहे संसद का जो है ना कैमरा बंद कर दीजिए, चाहे आप बोलने मत दीजिए, ये लोकतंत्र है महाराज, यहाँ पे संविधान का राज चलेगा, है ना। हिंदुत्व का राज नहीं चलेगा, मनुवादी राज नहीं चलेगा। आप समझ रहे हैं ना, इस देश में बाबा साहब का दिया हुआ जो है ना संविधान का राज चलेगा। ऐसे हिंदू को योगी आदित्यनाथ जो है ना गंगा जल से उनका घर धोवाते हैं। अखिलेश यादव क्या हिंदू नहीं है? हम भी यादव हैं, हम भी भगवान श्री जो है ना कृष्ण के वंशज है। अगर हम किसी घर में रहते हो और जब हम वो घर खाली करें मंत्रालय के बाद, तो क्या योगी जी हमारा घर जो है ना गंगा जल से धुलवाएंगे? क्या इस देश का जो है OBC दलित का हिंदू नहीं है? वोट लेने के समय आता है तो सब हिंदू आपको नजर आते हैं, जब वोट खत्म हो जाता है तो सब आपको जो है शूद्र नजर आता है। मोदी जी तो बाल बुद्धि बताते हैं राहुल गांधी को। देखिए, हम ये कहना चाहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी, आप भी कभी 4000 किलोमीटर का पद यात्रा कीजिए, है ना। कश्मीर से कन्याकुमारी तक जिस व्यक्ति ने पद यात्रा किया हो और जनता से रूबरू मिला हो, हाथरस हो, गुजरात हो, बिहार हो, कहीं भी आपदा आती है, नेताजी जाते हैं हमारे राहुल गांधी जो सबके हाल चाल जानते हैं। मोदी जी मणिपुर क्यों नहीं गए? वहाँ पे उनकी सरकार है, साल भर से कितने हजार लोगों की हत्या हो गई। मोदी जी ने कहा पार्लियामेंट में कि 11,000 FIR हुए हैं और वो जो है 11,000 FIR किस पे हुए हैं? सारे जो है विपक्षी पार्टियों के नेताओं पर FIR हुए होंगे।
जिन्होंने दंगा कराया उस पर एक भी FIR नहीं हुआ होगा, क्योंकि जहां मोदी की सरकार है वहां विपक्ष के नेताओं पर FIR, केस और मुकदमा लदवा के जेल जाना जाता है। हम पर 3-3 FIR है बिहार में, 8 महीना जेल खट के आए हैं। तो मोदी के सरकार को हम जानते हैं कि जो विपक्ष का नेता है, जो अच्छा उभर रहा है, उसको एक जो है ना ब्लैक लिस्ट कर दो, FIR कर दो, जेल में डाल दो। अरे तुम्हारे जेल से हम लोग डरेंगे? अरे मोदी जी, तुम एक बार नहीं 50 बार जेल डालो, तुमसे लड़ाई है और रहेगी। लड़ाई किस बात की है? अधिकार की है। तुम हमारा अधिकार हमसे नहीं छीन सकते, संविधान हमसे नहीं छीन सकते। हमारा जो खून पसीने की जो है, जो हमारी जो है ना की हुई मेहनत है, उसको तुम नहीं छीन सकते। लेकिन आप लोग कहते हैं तानाशाही चल रही है। हिटलर तानाशाही का बाप है प्रधानमंत्री मोदी। तानाशाही क्या है? छोटा शब्द है, उससे भी बड़े जो है ना हिटलर है। हिटलर के बाप है। अरे समझिए कि बहुत बड़े तानाशाह है। इतना बड़ा तानाशाह दुनिया में नहीं हुआ। समझिए कि आपातकालीन इमरजेंसी चल रहा है 10 साल में, जब से मोदी जी आए हैं। लेकिन फिर भी जनता उनको मैंडेट दे रही है। मैंडेट दे रही है कि इलेक्शन कमीशन जो है ना उनके जो है ना गोदी में बैठ गया है और उनको जो है ना चुनाव जीता रहा है। आज हमारे शिवहर लोकसभा में हमने जो है ना DM को किया कंप्लेन, आज तक नहीं हुआ कार्रवाई। अगर वही कोई RJD का होता कैंडिडेट और उसके साथ कोई टीचर होता, तब तक वो सस्पेंड हो गया रहता। इलेक्शन कमीशन मुंह देखा जो है ना कार्रवाई कर रहा है और पूरे देश ने माना है कि इलेक्शन कमीशन पर विश्वास अब लोगों का नहीं रहा। 50% विश्वास खत्म हो गया है। लेकिन नीट पेपर लीक मामले की सुनवाई जो है आज भी सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। देखिए, तो आप क्या न्यायालय पे भरोसा नहीं किया? जंतर मंतर पहुंच रहे। सुनिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय पे हमको बहुत विश्वास है, लेकिन उसी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 4 जजों ने आकर के कहा कि हमको काम नहीं करने दिया जा रहा है। तो आप सोचिए, जब उस सुप्रीम कोर्ट के 4 जज जब मीडिया में आकर ये कहे कि हमको सुप्रीम कोर्ट में निष्पक्ष नहीं काम करने दिया जा रहा है, तो आपको न्यायालय पे विश्वास कैसे होगा? जब उसके जज ही कह रहे हैं कि हमको निष्पक्ष तरीके से काम नहीं करने दिया जा रहा है, तो आप बाहर के लोग का विश्वास कैसे होगा? जजों के ऊपर दबाव है कि तुम मेरे मन मुताबिक फैसला दो। किसका दबाव है? सरकार का है, नरेंद्र मोदी का दबाव है जजों पर। अगर आप उसका कहना नहीं मानेंगे तो आपको किसी न किसी सेक्स स्कैंडल में फंसा देंगे, किसी PS के जो है ना स्कैंडल में। सरकार होती थी, उसका दबाव नहीं होता था। रंजन गोगोई जब चीफ जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के, उनका जो है ना PS का जो है ना स्कैंडल बता दिया कि इनका सेटिंग है उनके साथ, बेचारे इज्जत के मारे उसी के बताए हुए फैसले देते चले गए। तो ये सरकार जो है क्या कर रही है, नहीं कर रही है, देश की जनता जान रही है कि सरकार ज्यादा नहीं चलेगी। ये सरकार को चुटकी में जो है उखाड़ फेंकेंगे, आप देखते रहिए। लेकिन लालू प्रसाद यादव तो कहते हैं अगस्त में सरकार गिरने वाली है। अगस्त में बहुत जल्दी सरकार गिरेगी। अगर इस देश को बचाना है, इंडिया गठबंधन की बैसाखी पे सरकार बनेगी। इस देश को अगर बचाना है और लोकतंत्र को बचाना है और संविधान को बचाना है और देश में OBC, SC, ST और माइनॉरिटी और जनरल कास्ट में जो लोग हैं जिनका हक अधिकार ये सरकार छीन रही है, उसको अगर बचाना है तो मोदी को हटाना पड़ेगा। जनता तो तीसरी बार उनको मैंडेट दी है। माइंडेट दिया नहीं जाता है। माइंडेट जो है ना सरकार दिलवाती है। पूरा इलेक्शन कमीशन हार है, समझ रहे हैं ना। EVM पे हमको आज भी विश्वास नहीं है ना कभी होगा। आपको आज भी भरोसा नहीं है? नहीं है। न्यायालय पे नहीं है? न्यायालय पे सरकार है, पे नहीं है? न्यायालय पे है। हमने ये कब कहा कि जो है ना न्यायालय पे नहीं है, लेकिन मेरा कहना है कि जब न्यायालय के 4 जज ये कहे कि हमको सही से काम नहीं करने दिया जा रहा है, वो भी सर्वोच्च न्यायालय के, तो आप सोचिए कि हमारा आपका विश्वास कहाँ जाएगा। तो क्या लगता है अगर आपकी मांगे पूरी नहीं की तो आगे क्या करवाई? कार्रवाई यही होगा कि लोकतंत्र में जनता की आवाज उठाने के लिए शांतिपूर्ण जो है ना धरना दिया जाएगा। एक तरफ जो है ना अंग्रेजों की जो है ना बोली थी और एक तरफ गांधी जी की बोली थी। तो जब हम अंग्रेजों से नहीं डरे तो ये क्या है, इनसे हम क्या डरेंगे? नहीं डरेंगे ना। हम अंग्रेजों का जब बोली का सामना कर चुके हैं तो ये जो है ना नकली अंग्रेज है, इसको क्या देखना। ये तो ऑटोमेटिक हार जाएंगे चुनाव और जनता इनको नकार दिया है। 2024 के चुनाव में बहुमत कहाँ मिला है भाई।